Class 12th Chemistry. Welcome students in the class, and today we'll discuss about the important short questions for board examination. Surface chemistry से बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको कि आज हम यहाँ डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे पूछा जा सकता है, ये वही क्वेश्चंस हैं जो मैक्सिमम एग्जाम्स में आ चुके हैं, पूछे जा चुके हैं। What is the size of the particles of colloidal sols and their particles, dispersed phase particles? तो हमें मालूम होना चाहिए कि कोलाइडल सोल्स में दो पार्ट्स होते हैं, डिस्पर्स्ड फेज जो कि सस्पेंडेड होते हैं, एंड सेकेंड इज द डिस्पर्जन मीडियम जिसमें कि उनको डाला जाता है, रिजोल्व किया जाता है। डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स हैव द डायमीटर ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1 नैनोमीटर टू 10 नैनोमीटर। नैनोमीटर्स में ये 1 to 10 है, और it may also be 10 to the power minus 6 to 10 to the power minus 9 meter. Question 2, differentiate lyophilic and lyophobic colloids. ये very important question है जो कि 3 marks तक पूछा जा सकता है, और इसमें आपको ये solid points आपको याद रखने हैं। लायोफिलिक में लिक्विड लविंग है, जबकि लायोफोबिक लिक्विड हेटिंग है। लायोफिलिक इजीली बन जाते हैं डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करते ही, जबकि लायोफोबिक स्पेशल मेथड से बनाए जाते हैं। लायोफिलिक स्टेबल है और रिवर्सिबल है, जबकि लायोफोबिक कोलॉइड्स ये अनस्टेबल हैं और इरिवर्सिबल हैं। तो इनके जो सोल्स होते हैं वो अनस्टेबल हैं, यानी कि जल्दी प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। इरिवर्सिबल मीन्स एक बार अगर इनको डिस्पर्जन मीडियम से सेपरेट कर दें तो दोबारा मिलाने पर ये कोलाइडल सोल नहीं बनाते। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ एडजॉर्प्शन इज डिफरेंट फ्रॉम एब्जॉर्प्शन? सो ओनली वन पॉइंट इज देयर, एडजॉर्प्शन इज द सरफेस फिनोमेना, absorption is the bulk phenomena. One more point may be, adsorption has more concentration at the surface, but absorption has equal composition of the adsorbates in the bulk as well as on the surface. Surface पर bulk में दोनों तरफ इनकी concentration equal होती है। Question number 4, differentiate physical adsorption and chemical adsorption. So main points you have to remember, physical adsorption involves physical bonds, reversible process, heat of adsorption is low and decrease on increase in temperature. Chemical adsorption, during it chemical bonds are formed, irreversible process है, high heat of adsorption है, और साथ ही टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले डिक्रीज होता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर पहले इंक्रीज होता है, उसके बाद डिक्रीज होता जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंट टर्म्स यू हैव टू डिफाइन, एसोसिएटेड कोलॉइड्स, मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स, मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स। तो इनकी डेफिनेशन आपको याद रखनी होगी। एसोसिएटेड कोलॉइड्स जो कि लो कंसंट्रेशन पर इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करते हैं, बट हाई कंसंट्रेशन पे कोलाइडल सोल की तरह बिहेव करते हैं। मल्टीमोलिकुलर कोलॉइड्स जो कि स्मॉल साइज के पार्टिकल्स होते हैं, बट जैसे ही इसको डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करते हैं, दीज फॉर्म द पार्टिकल्स ऑफ कोलाइडल रेंज। मैक्रोमोलिकुलर कोलॉइड्स मीन्स दीज आर बिग साइज मोलिक्यूल्स जस्ट लाइक पॉलीमर्स, बट व्हेन दीज डिसॉल्व्ड इन dispersion medium, these form the particles of colloidal range. Question number 6, how are associated colloids different from micelles? तो इसके लिए माइसेल्स से कैसे डिफरेंट करते हैं? एसोसिएटेड कोलॉइड्स किसी भी कंसंट्रेशन पर बन सकते हैं, लेकिन वो हाई होनी चाहिए, डाइल्यूट नहीं हो, बट माइसेल्स आर फॉर्म्ड एट ए पर्टिकुलर कंसंट्रेशन which is known as CMC, critical micelle concentration. Question number 7, explain the effect of temperature pressure on the adsorption. First effect of temperature, this process is exothermic because bond बनते हैं adsorbent और adsorbate के बीच, so heat is evolved,
So it is exothermic process. और ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली एक्सोथर्मिक रिएक्शंस आर फेवर्ड एट लो टेम्परेचर. तो हमें टेम्परेचर यहाँ लो रखना होगा. अगेन एड्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस विद द डिक्रीज इन प्रेशर. स्टार्टिंग में जो मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब होंगे वो ज्यादा नंबर्स में है, लेकिन टाइम के साथ साथ उनकी संख्या कम होती जाती है. सो एज पर ली चैटलियर्स प्रिंसिपल यहाँ पर हमें प्रेशर हाई रखना होगा एड्जॉर्बेंट्स का. ज्यादा से ज्यादा गैस मॉलिक्यूल्स होंगे, मोर एंड मोर दीज विल बी एब्जॉर्ब्ड. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एब्जॉर्प्शन आइसोथर्म? आइसो मीन्स सेम, therm related to temperature means at constant temperature a graph between rate of adsorption against pressure is known as adsorption isotherm. Rate of adsorption is amount of the adsorbent divided by amount of the adsorbent. Question number 8. What is Freundlich adsorption isotherm? Derive the relation of rate of adsorption and प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. सो जैसा कि दिखाई देता है नाम से ही, इट इज द रिलेशन बिटवीन द रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन एंड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर. डेराइव करने के लिए हमें ग्राफ यूज करना होगा एंड द ग्राफ इंडिकेट्स एट लो प्रेशर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर. जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन भी इंक्रीज हो रहा है. बट एट वेरी high pressure x upon m means rate of adsorption is independent of pressure. अब वो constant हो जाएगा कुछ टाइम के बाद. But at the intermediate pressure rate of adsorption will be directly proportional to p power 0 to 1, that is 1 by n. So Freundlich adsorption isotherm is x upon m equal to k p power 1 by n. Question number 9. These are very important questions, 1 mark questions. और एक साथ 3 questions में से आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं. What happens when dilute HCl is added to FeCl3 solution? यहाँ पर मेनली रिएक्शन होगी वाटर की FeCl3 के साथ, तो FeOH होल थ्राइस का कोलाइडल सोल बनेगा. H2S gas is passed through AS2O3 solution. तो यहां पर AS2S3 का कोलाइडल सोल बनेगा. FeCl3 is added to freshly prepared PPT of FeOH whole thrice. Here is the common ion in these two compounds. और जहां पर ये दो कॉमन आयंस होंगे, एक प्रेसिपिटेट है और दूसरा सॉल्ट है, जिसमें कॉमन आयन है. प्रोसेस विद पेप्टाइजेशन, conversion of precipitate into colloidal sol by adding electrolyte having common ion. So when we add it, colloidal sol of FeOH whole thrice is formed. Question number 4. When sunlight is passed through colloidal sol, यहाँ Tyndall effect कहेंगे और आपको लिखना होगा only answer due to scattering of light, or scattering of light takes place and Tyndall effect takes place. So path of the beam is illuminated. चमकने लगता है लाइट का पाथ. जैसे कि आपने देखा होगा विंटर सीजन में विंडो से आने वाली लाइट के अंदर कुछ पार्टिकल्स मूव करते हुए दिखाई देते रहते हैं, और ये है टिंडल इफेक्ट. When NaCl is added to colloidal sol FeOH whole thrice. सोल में यहाँ पर आपने इलेक्ट्रोलाइट ऐड किया है NaCl. So in this case it is the conversion of sol into precipitate. Due to NaCl, FeOH whole thrice is precipitated. इसे कहेंगे हम coagulation. Question number 2. There are so many terms and these are very important terms. तो आपको ये सब ये लर्न करना होगा. Question number 11. Explain why sky appears blue. So answer you have to write only due to Tyndall effect. Why deltas are formed at the junction of the river and the ocean or sea? Due to coagulation of the sand and clay particles in the river by salts in the ocean at the junction of two. जहां पर रिवर
ओशन में गिरती है वहां पर रिवर के सैंड और क्ले पार्टिकल्स ओशन में प्रेजेंट सॉल्ट पार्टिकल से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में जंक्शन के पास वो एक साथ बॉटम में बैठ जाते हैं, दैट इज द डेल्टा. सो डेल्टा इज फॉर्म्ड ड्यू टू कोगुलेशन. क्वेश्चन नंबर 12, एक्सप्लेन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप. आपको ध्यान रखना होगा ये इट इज बेस्ड ऑन द माइसेल फॉर्मेशन. सोप के अंदर है RCONA, वाटर में डिजोल्व करने पर डिजोल्व होगा और डिकम्पोज हो जाएगा RCO एंड Na पॉजिटिव. Na पॉजिटिव गो इनटू वाटर और RCO माइनस जो होंगे वो ऑयल ड्रॉप के चारों तरफ उसको सराउंड कर लेते हैं. ऑर्गेनिक पार्ट जो कि कार्बन की लंबी चेन है वो ऑयल की तरफ रहती है एंड COO नेगेटिव वाटर की तरफ, जिससे कि ऑयल ड्रॉप को ये एक साथ अपने साथ कैप्चर कर लेते हैं और जब हम वॉश करते हैं तो आउट हो जाते हैं. दैट इज द क्लीनिंग एक्शन. एक्सप्लेन स्टेट Hardy-Schulze law. It is only a simple statement. Higher the valency of the ion, higher is its coagulation power. जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोलाइट के आयन की वैलेंसी ज्यादा होगी उतना ही उसकी कोगुलेशन पावर ज्यादा होगी. क्वेश्चन नंबर 14, in the same way both are important. Arrange the following in the order of increasing coagulating power of the AS2S3 solution. It is salt solution and electrolytes जो ऐड किए जा रहे हैं. These are Al2SO4 whole thrice, aluminium sulfate, sodium chloride and magnesium chloride. इन तीनों में सबसे ज्यादा कोगुलेटिंग पावर किसकी होगी? सो वी हैव टू रिमेम्बर Hardy-Schulze law, जिसमें कि एग्जाम्पल में the valency of cations is changing. It means S2S3 we must remember it is negative soul. So Na positive, Mg plus 2 and Al plus 3. Because their valencies are increasing, उनकी चार्ज बढ़ता जा रहा है, सेम ही होगा उनकी कोगुलेटिंग पावर का ऑर्डर. क्वेश्चन नंबर 15, हाउ कैन बी कोलॉइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड एंड सल्फर बी प्रिपेयर्ड. ये रिएक्शन आपको याद रखनी होगी. इट इज द केमिकल मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोल ऑफ गोल्ड एंड सल्फर. नंबर 1, AuCl3 की रिएक्शन SnCl2 के साथ कराएंगे, गोल्ड एंड SnCl4 बनेगा. गोल्ड का सोल होगा, दैट इज द प्रिपरेशन. एंड क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट 2, H2S पास करते हैं ब्रोमीन वाटर में. So reaction will take place and soul of sulfur is formed. So both of the reactions are important. You have to remember. Question number 16. What is the charge on the following sols? Blood FeOH whole thrice, gold As2S3. ध्यान रखेंगे ब्लड में नेगेटिव है, FeOH whole thrice पॉजिटिव, Au पॉजिटिव, मेटल है, ये मेटल कैटायन की फॉर्म में है. As2S3 इस पे नेगेटिव चार्ज है. सो यू हैव टू रिमेम्बर मोस्ट इंपोर्टेंट आर FeOH whole thrice and As2S3. क्वेश्चन नंबर 17, why clotting of blood takes place when FeCl3 is applied to the bleeding part? It is due to coagulation of the hemoglobin in the blood by the FeCl3. So blood is coagulated and clot is formed. Question number 18, what do you mean by the term protective colloids? Which are best protective colloids? Protective colloids means lyophilic colloids are stable. These are not precipitated easily on adding electrolytes. Lyophobic sols are unstable and easily precipitated. So प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स जो हैं वो दीज आर लायोफिलिक कोलॉइड्स. लायोफिलिक कोलॉइड्स मीन्स दीज कैन प्रोटेक्ट द लायोफोबिक कोलॉइड फ्रॉम प्रेसिपिटेशन व्हेन एडेड टू इट. तो इसी को हम कहते हैं प्रोटेक्शन एंड दीज आर नोन एज प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स. सो which sols are protective colloids? These are lyophilic colloids. Question number 19, what happens if gelatin is added to the As2S3 colloidal sol before adding NaCl? ये डिपेंड करता है प्रोटेक्टिव कोलॉइड्स की नेचर के अकॉर्डिंगली. जिलेटिन इज गुड प्रोटेक्टिव कोलॉइड एंड इट इज बेस्ट प्रोटेक्टिव कोलॉइड.
जिलेटिन को AS2H3 के कोलाइडल सोल में ऐड करने पर NaCl के द्वारा उसका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, उसको वो प्रोटेक्ट कर लेगा। जिलेटिन में ध्यान रखेंगे कि जितना ज्यादा उनका एक क्वालिटी होती है गोल्ड नंबर, तो जिसका गोल्ड नंबर जितना कम उतना ज्यादा होगी उसकी प्रोटेक्टिंग पावर। तो जिलेटिन का गोल्ड नंबर सबसे कम है, और गोल्ड नंबर एक स्केल है जो कि किसी भी प्रोटेक्टिव कोलॉइड की नेचर को बताता है, उसकी क्वालिटी को बताता है। क्वेश्चन नंबर 20, अरेंज द फॉलोइंग इन द ऑर्डर इन विच दीज विल कोagulate FeOH whole thrice। अब यहाँ पर FeOH whole thrice is the positive soul. It means we have to compare the charge on the negative ions. So in case of sodium phosphate, PO4 minus 3, sulfate SO4 minus 2, CN minus 1 and glucose 0 charge. तो जितना ज्यादा चार्ज होगा नेगेटिव उतना ज्यादा होगी कोagulating पावर. So is the order. Sodium phosphate maximum, glucose minimum. Very important question. Define term CMC, that is critical micelle concentration. It is the typical concentration at which micelles are formed. Question number 22. What will be the charge on the solution? Number 1, by mixing Ki in excess of AgNO3, and second, AgNO3 in excess of Ki. यहाँ ध्यान रखिए कि रिएक्शन होगी Ki और AgNO3 में. Agi का प्रेसिपिटेट बनेगा बिकॉज Ag प्लस आयन सिल्वर नाइट्रेट में है और ये एक्सेस में है. सो दीज सराउंड द प्रेसिपिटेट. Ag पॉजिटिव, सो चार्ज विल बी पॉजिटिव. जो एक्सेस में है उसके आयन का चार्ज ही सोल पर आएगा. AgNO3 is dissolved is added to excess of Ki. अब यहाँ Ki एक्सेस में है, I minus ions are in excess, so these will surround the Agi precipitate and the sol formed will be negatively charged. Question number 23. Explain physical adsorption decreases on increasing temperature but chemical adsorption increases. So इसको हमें सिंपल वे में याद रखना होगा कि फिजिकल एड्जॉर्प्शन, उसमें फिजिकल फोर्सेज इन्वॉल्व हैं जो आसानी से टूट सकते हैं, विच कैन स्प्लिट इजीली ऑन हीटिंग. बट केमिकल एड्जॉर्प्शन, इट रिक्वायर्स फर्स्ट द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन, सो दीज इंक्रीज in the starting with temperature, but after that chemical bonds which are formed, these will split if we increase more temperature. जितना ज्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, क्योंकि केमिकल एब्जॉर्प्शन में एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, तो पहले इंक्रीज होगा इसका रेट, लेकिन बाद में टेम्परेचर इंक्रीज करने पर रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होगा. क्वेश्चन नंबर 24. व्हाई एब्जॉर्प्शन इंक्रीजेस ऑन इंक्रीज इन प्रेशर? सिंपल बात यहाँ पर ध्यान रखना होगा आपको, बिकॉज दिस प्रोसेस टेक्स प्लेस विद द डिक्रीज इन प्रेशर एंड एज पर ली-चैटरल प्रिंसिपल, ऐसी रिएक्शंस जिनमें की डिक्रीज इन प्रेशर हो रहा है, सो दीज आर फेवर्ड एट हाई प्रेशर. क्वेश्चन नंबर 25. व्हाई comets have a tail behind them? It is due to scattering of the light by dust particles left by it or ड्यू टू टिंडल इफेक्ट. कॉमेट्स के बैक में जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जब उन पे लाइट पड़ती है तो वो उसको स्कैटर कर देते हैं, लाइट को स्कैटर करते हैं, जिससे कि वो लाइट हमें टेल की फॉर्म में दिखाई देती है, और ये है टिंडल इफेक्ट. तो आप छोटा सा आंसर ले सकते हैं, ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द डस्ट पार्टिकल्स लेफ्ट बाय इट. क्वेश्चन नंबर 26. इन ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, which property of colloidal source is used? That is dialysis. And dialysis is the separation of electrolytes from the colloidal soul. In blood, the blood cells are the colloidal particles, and the salt which is dissolved in blood, it is moved by dialysis. Question number 27. How can you prepare colloidal soul of
FeOH whole thrice and AS2S3. सो इनको हम कैसे बना सकते हैं? ये केमिकल रिएक्शंस हैं, केमिकल मेथड से इनको हम बना सकते हैं. एंड दीज आर द रिएक्शंस. Number 1, by adding dilute HCl in solution of FeCl3, we can prepare the colloidal sol of FeOH whole thrice. And second, by passing H2S gas in aqueous solution of AS2O3, the colloidal sol of AS2S3 can be prepared. Now, last question, why the colloidal sols do not settle? It is due to Brownian movement. So that's all for today. Learn these questions, understand, and prepare for your examination. Thank you.